तो बच्चों आज नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों जैसे भी आपको मैं पढ़ा रही हूँ ग्रामर, समास लेके आ जाइए। समास को कहते हैं कंपाउंड। मैं चंचू लक्ष्मी, CL हिंदी क्लास, C फॉर चंचू, L फॉर लक्ष्मी। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8639887565 है। जो भी आपके डाउट्स हैं, आप क्या सीखना चाहते हो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। बच्चों ये जो आपको 100% ये जो आज मैं समझा रही हूँ समास, आपको 5 मिनट के अंदर या 7 मिनट के अंदर आप समझ जाओगे, समझ जाते हो। लेकिन उसे याद कैसे रखोगे? तो उसके लिए आपको जब तक आप एक बार लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसलिए मेरे वीडियो देखने के बाद में आप इसे एक बार लिखिए तो आपको वो परमानेंट बैठ जाएगा। ओके बच्चों, चलो हम स्टार्ट करते हैं। समास को कहते हैं कंपाउंड। इसका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थ? व्हाट इज मीनिंग ऑफ समास? समास का अर्थ है समास यानी संक्षिप्त, ब्रीफली, कम से कम शब्दों में कहना। मतलब एक समास किसे कहते हैं? जिसे हम कोई भी बड़े शब्दों को घुमा फिरा कम से कम शब्दों में कहना। ओके, जैसा इसकी परिभाषा क्या, डेफिनेशन, 2 या 2 से अधिक शब्द। शब्द यानी वर्ड। जल, जल में कितना है बच्चों? अब मेरा जल है, ये जल क्या है? शब्द है। लेकिन ज क्या है? अक्षर। ल क्या है? अक्षर। तो जल क्या बना? शब्द। ओके, इस शब्द को हम शब्द भी कह सकते हैं और पद भी कह सकते हैं। तो इसको समास बनाने में मिनिमम 2 चाहिए, एक शब्द और दूसरा शब्द। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताई गंगा जल। ओके, तो इसमें क्या देखो, 2 या 2 से अधिक शब्द पदों के मेल को समास कहते हैं। जब 2 शब्द मिल जाते हैं, गंगा जल। ओके बच्चों, गंगा जल, ये गंगा है, ये जल है। अभी एक वर्ड हो गया। इसमें कितने शब्द है? गंगा एक है, जल एक है, तो 2 शब्द है या 2 पद। इसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। के मेल को 2 शब्द या 2 से अधिक शब्द को मिलाने पर, होने पर वो समास कहलाता है। समास करने की विधि को समस्त पद कहते हैं। समास करने की विधि क्या कहते हैं? समस्त पद। इसका और एक नाम क्या है? सामासिक शब्द भी कह सकते हैं बच्चों। समस्त पद या सामासिक शब्द दोनों एक ही है। इसमें 2 या 2 से अधिक पद होते हैं। 2, 1, 2 या इससे अधिक पद भी होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं। पहले पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं। जैसे यहाँ पे गंगा जल है बच्चों, तो गंगा क्या मेरा? पूर्व पद। ये क्या मेरा? पूर्व पद। देखो बच्चे यहाँ पे है ना, पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद, पहले मतलब आगे, पूर्व उत्तर मतलब आने वाला, नेक्स्ट। गंगा जल है, गंगा क्या मेरा? पूर्व पद है और जल क्या मेरा? उत्तर पद। इन दोनों पदों के मेल से बनने वाले नए शब्द को समस्त पद कहते हैं। ओके, कभी कभी इन पदों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। योजक मतलब स्मॉल डैश, जैसे माता पिता, माता पिता। ये मेरा रॉन्ग होगा बच्चों। जब तक मैं इसमें स्मॉल डैश ना लिखूं तब तक मेरा सही होने वाला नहीं है। ओके, माता पिता, भाई बहन, है ना, माता पिता, भाई बहन, इन बीच में दुख सुख, इनके बीच में स्मॉल डैश जिसे कहते हैं योजक चिन्ह का प्रयोग होते हैं कभी कभी, नॉट इन ऑल वर्ड्स। अब बच्चों समास हो गया। समास विग्रह क्या है? अब समास समझने में बच्चा आपको समस्त पद की जरूरत है और समास विग्रह की जरूरत है। अब देखिए समास विग्रह, समस्त पद के, ये मेरा समस्त पद है, जैसा मेरा ये है, इसमें कितने पद है? 14। ओके, ये एक मेरा समस्त पद है के सभी पदों को अलग अलग, इसमें जितने भी पद है, जो एक रा अलग के अलग अलग करके लिखने को जब हम समस्त पद को अलग अलग करके लिखते हैं उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ली समस्त पद और समास विग्रह। विग्रह का मतलब अलग करना, अलग अलग कर देना। विग्रह मतलब अलग अलग करना। समस्त पद 14 है, इसको मैं समास विग्रह, आपको दिया जाता है बच्चों कि समस्त पद का विग्रह कीजिए। इसमें आपको दोनों पूछते। ओके, अभी हम डेफिनेशन के द्वारा, डेफिनेशन होगा बच्चों, एग्जाम्पल के द्वारा आपको मैं और डीप में समझाती हूँ। चौराहा 4 राहों का समूह। इसमें कितना?
चौराहों को मैंने क्या करी है, मेरे एक पद है चौरा, इसको मैंने 1 2 3 4 में डिवाइड करा ली। 4 एक शब्द बन गया, राहो एक शब्द, और का हो गया अल्फाबेट में का, और सम समास विग्रह में। ओके, समस्त पद में जो का है ना बच्चों, कारक, वो लोप हो जाता है, गायब हो जाता है। इसको अगर ये 4 शब्दों को है ना संक्षिप्त करना है, अब ये वर्ड 4 राहों का समूह को समस्त पर लिखे, तो इसमें से क्या होगा बच्चों, का निकल जाएगा, गायब हो जाएगा, लोप हो जाएगा, चौरा लिखेंगे। इसी को कहते हैं संक्षिप्त शब्द में कहना। ओके बच्चों, अब समास के कुल कितने प्रकार है वो आपको मैं बताती हूँ। स्टेप बाय स्टेप समझ जाते हो बच्चों, जल्दी 5 मिनट का समझ में है, समझने में ज्यादा समय नहीं, 5 मिनट समझते, पर याद रखना सबसे बड़ी बात है। और याद रखने का सबसे बड़ा टेक्निक क्या है, उसे एक बार मिनिमम आप अपने क्लास वर्क में नोटबुक में लिखना जरूरी है। जो आपके रफ बुक है उस पर प्रैक्टिस कर लो। ग्रामर की बुक बना सबसे बेस्ट है बच्चों, ये आपके लाइफ लॉन्ग काम है। आप अपने भाई बहन को सिखा सकते हो, जिसको चाहिए उसको सिखा सकते हो। ग्रामर कभी नहीं, ग्रामर जितना ग्रामर परफेक्ट है तभी आप सेंटेंस बना सकते हो, और जितना सेंटेंस परफेक्ट है तो आपको 10 में 10 पॉइंट आते हैं। ओके, हमेशा नींव मजबूत रहना, उसी प्रकार से हिंदी स्कोर करने में 10 पॉइंट स्कोर करने में आपका ग्रामर परफेक्ट रहना। जब तक आपका ग्रामर परफेक्ट नहीं है आपका सेंटेंस बराबर बनने वाला नहीं है, और मार यहीं पे खाते कि आपके मार्क्स कट होते एग्जाम में। ओके, जब भी मैं पेपर करेक्शन करती हूँ तो मेरे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रामर में मार्क खा जाते हैं। और ग्रामर एक ऐसा है कि जिसमें आपको 1 से 1 मार्क मिलते या 0 मार्क्स। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि आपको 1 में से 1 मार्क दे, या तो 1 में से 0 मार्क्स या 1 में से 1 मार्क। पर बहुत कम लोग हैं कि जान दो बच्चे लोग ने थोड़ा मेहनत किया है, एक छोटा सा मिस्टेक्स है तो आधा मार्क कट करके मार देते हैं। इससे हमारा क्या अच्छा है कि हम इतना प्रैक्टिस करें कि हम 1 में से 1 स्कोर कर सके। चलो बच्चों, अब मैं इसके प्रकार की समूह समास कितने प्रकार के हैं। तो बच्चों, समास के भेद प्रकार, समास के कितने प्रकार है, 6 प्रकार है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास। बच्चों, आप मन से जरा अच्छी तरह से इसे देखिए, और मन से देखिए और समझने का प्रयत्न कीजिए। आपको 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। समझ में तो आ जाए 5 मिनट में, अगर आप एक बार लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपको आ जाएगा। ओके बच्चों, देखिए तत्पुरुष समास, इसके अंदर कैसे पहचाना बच्चों, कारक के चिन्ह का प्रयोग करते, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान है ना। जैसा मैं क्या एग्जांपल दी, वनवास, वनवास है। अगर आपको अगर तत्पुरुष समास में बदलिए, समास तत्पुरुष समास में बदलिए, तब क्या लिखोगे, या कौन सा समास है, समास पहचानिए। आपको 2 तरह से आता है, समास पहचानिए। जैसा वनवास दिए तो उसका क्या होगा, वन में वास, अगर इसको विग्रह करने का आ जाएगा। आपको 2 तरह से पूछते, कौन सा समास का नाम पहचानिए या समास विग्रह कीजिए। अगर वनवास दिए तो आप क्या करोगे, तत्पुरुष समास लिखोगे, लेकिन आप रट्टा मारना नहीं है, तो सबसे पहले आपको विग्रह आना। अगर आपको विग्रह आ गया बच्चों तो 100 पूरे मार्क्स सही मिलता आपके। वनवास का क्या है, वन में वास, वास मतलब रहना, वन यानी जंगल में रहना। इसमें कौन सा आ गया बच्चों, में कौन सा कारक क्या है, अधिकरण, अधिकरण में पर। अब देखो दूसरा, राजकुमार, राजकुमार, राजा का कुमार, तो कौन सा आ गया, का की के संबंध कारक। तीसरी, रसोई घर, रसोई के लिए घर, के लिए संप्रदान कारक। ओके बच्चों, इसके अंदर सभी कारक क्या आते हैं ना। तो सबसे आसान है तत्पुरुष समास कि कारक का चिन्ह लगाना। आपको सबसे पहला विग्रह करने आना, विग्रह करने आ गए तो पूरे परफेक्ट। अब बच्चों द्वंद्व समास, इसमें सबसे आसान है द्वंद्व है, जिसमें हमें सिर्फ और लगाना है। क्या लगाना है, और जैसे आपको दिए कि भाई बहन दिए, ये आपको समझ दे दिए, इसको आपको और क्या करना है, विग्रह कीजिए। तो क्या लिखोगे, भाई और बहन, माता और पिता, इस प्रकार से आपको शब्द है। ये तो मैं आपको यहाँ पे बच्चों 1 एक एग्जाम्पल दूं,
अब मैं आपको डीप में कम से कम आपको मैं 15 20 एग्जाम्पल देती हूँ, तो यू विल बी वेरी परफेक्ट। आपको पूरा इसमें स्कोर करना है एग्जाम में, आपको विग्रह करना है, समास पहचानिए, विग्रह कीजिए। ओके बच्चों, 2 मार्क्स और कभी कभी आपके 3-4 मार्क्स भी आते हैं पेपर 1 पेपर 2 में। ओके बच्चों, टोटल मिला के। तो अभी हम कहते हैं भाई बहन, भाई और बहन, तो मैं बीच में क्या लगाए और, जैसे में और लगाती है वो कौन सा समास, द्वंद्व समास। अब बच्चों थर्ड, द्विगु यानी नंबर, संख्या 1 2 3 4 5 6 हजार, लाख, सहस्त्र, इस प्रकार से जितने भी नंबर आते हैं वो क्या कहलाता है आपके द्विगु समास। ये देखो चौरा, चौ मतलब बच्चों क्या, 4, 4, त्रिभुज, ट्रायंगल, त्रिभुज को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ट्रायंगल। ये मेरा क्या है, त्रिभुज। कितने इसमें, 1 2 3, ये मेरा त्रिभुज, त्रि मतलब 3, इसमें नंबर आ गए। जितने भी आपके नंबर आते हैं वो द्विगु समास। लेकिन बच्चों आपको इसमें कंफ्यूज, द्विगु और कर्मधारय में, द्विगु और कर्मधारय से आपको बहुव्रीहि समास बनता है। यहाँ पर मेरे बच्चे गलत कर देते हैं। ओके, अब आइए, इसमें 2 तरह से टेक्निक है बच्चों क्या लिखने, आपको इसको बहुत समझना होगा, बहुत आसान है, पर इसे प्रैक्टिस करना होगा। ओके, अब बहुव्रीहि समास का मुख्य क्या उद्देश्य है, इसमें कोई पर्सन, ओके, वस्तु, थिंग्स, पर्सन जो सब जानते हो, सबको पता है, उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। जैसे इसके अंदर 2 भाग में करी, क्योंकि बहुव्रीहि समास में कर्मधारय समास के एग्जाम्पल आते हैं और द्विगु समास के एग्जाम्पल आ सकते हैं, दोनों से ये बहुव्रीहि समास बनता है। जैसे मैंने यहाँ पे, ओके देखो यहाँ पे 4th, सॉरी, कर्मधारय समास, कर्मधारय मतलब विशेषण, एडजेक्टिव जिसकी विशेषता बताए उसे कर्मधारय समास कहते हैं। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी चांद, मुख, इसका मुख किसकी तरह है, चांद की तरह, तो यहाँ पे मुख की विशेषता बता है, किसकी विशेषता, मुख का। मंत्री है, पर किस प्रकार मंत्री है, वो प्रधानमंत्री है, यहाँ पे मंत्री की विशेषता। जब कभी आपके शब्द में किसी की विशेषता है वो कर्मधारय समास कहलाता है। अब आइए, ये दोनों से बनता है बच्चों आपके द्विगु समास, कर्मधारय समास से क्या बनता है, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। अब यहाँ पे नीलकंठ है, कंठ मतलब गला, जिसका गला नीला हो, किसका गला, एवरीवन नो, शिव भगवान, शिव भगवान का गला कैसा है, कंठ कैसा है, नीला है, तो यहाँ पे कंठ की विशेषता बता रहा है ब्लू कलर। लेकिन बच्चे ये आपका क्यों कर्मधारय समास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पर्सन आ गया, एवरीवन नो, सबको पता है कि भगवान शिव का कंठ कैसा है, नीला है, तब हम क्या लिखेंगे, नीलकंठ, जिसका कंठ नीला हो, और ब्रैकेट में शिव लिखने से आपका क्या होगा, बहुव्रीहि समास। तो बच्चों इसमें दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा टफ है, ओके, जिसमें आपको मैं बहुत प्रैक्टिस कराऊंगी, दोनों का अच्छे से बताऊंगी। अब है द्विगु समास, द्विगु यानी नंबर। अब आइए, नंबर यहाँ पर भी है, चौरा त्रिभुज, पर चौरा में कोई पर्सन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक दंत, दंत मतलब दांत, कल मैंने आपको बता दी तत्सम तद्भव, दंत एक मतलब एक दांत है, किसको एक दांत है बच्चों, गणेश को, 2 में से टूट गया, बचा एक दांत। अब यहाँ पे नंबर है, फिर भी इस नंबर को मैंने बहुव्रीहि में क्यों लिखी, बिकॉज ऑल नो, सबको पता है कि गणेश को एक ही दंत है, तो वो क्या कहलाएगा, बहुव्रीहि समास। तब हम एक दंत को हम यहाँ पे द्विगु में नहीं ले सकते, यहाँ पर आप मार खा जाते हो, यहाँ पर मेरे बच्चे गलती करते हैं। अब लास्ट में आएगा अव्ययभाव समास, इसमें हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं बच्चों, किसका, उपसर्ग का। अधिकतर 99% आपको उपसर्ग होता है, हार्डली 1-2 ऐसे एग्जाम्पल है वो भी दूंगी। ऐसा कौन कौन से वर्ड है जो उपसर्ग यहाँ पे आपको पहचानने में थोड़ा सा हार्ड लगता है, लेकिन 90। आजीवन, आ लगा दी, प्रतिदिन, प्रति लगा दी, ये उपसर्ग है ना। ओके बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको क्या समझा है कि समास के कुल कितने प्रकार है, 6 प्रकार है, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझे, 1 2। अब आपको मैं नेक्स्ट एपिसोड में तत्पुरुष समास के अंदर एटलीस्ट मैं 15-20 दूंगी, ताकि यू विल बी वेरी परफेक्ट, ताकि आपको पूरे मार्क्स स्कोर कर सके। ओके बच्चों, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में तत्पुरुष समास लेकर आती हूँ आपके पास में।
तो हम अब कब मिलेंगे, तत्पुरुष समास पे हम फिर मिलेंगे।